आज बाबा के घर पे जाते हैं। बहुत दिन हो गए हम बाबा से नहीं मिले। वो देख टिंकू, बाबा का एरोप्लेन। बाबा बाबा, ये तो मिंकू टिंकू की आवाज है। अच्छा हुआ टिंकू मिंकू तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। क्यों बाबा? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ लोगों की मदद करनी होगी। अरे वाह, सुपर पावर। ठीक है बाबा, दे दो। लेकिन ध्यान रहे, इस सुपर पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। अरे वाह, हम लोग तो उड़ने लगे। बाबा हम भी जाएंगे आपके साथ घूमने। नहीं, तुम लोग यहीं रहो, लोगों की रक्षा करो। बाबा हम बस एक दिन के लिए जाएंगे घूमने आपके साथ, प्लीज बाबा। ठीक है, चलो। आज बहुत दिनों बाद हम कहीं घूमने जा रहे हैं टिंकू। हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। तुम लोग तैयार तो हो ना टिंकू मिंकू? हाँ बाबा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बाबा मैं घर से स्पीकर लाया हूँ, चलिए ना कुछ देर डांस कर लेते हैं। केविन, आज जाओ मेरे पास। कौन है जो इतनी रात को मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है? मुझे बाहर देखना चाहिए। अरे मैं किस रास्ते से आया? मारने वाले हैं। वो लोग तो केविन को कैद करके रखे हैं। चलो हमें उन्हें बचाना होगा। ए मॉन्स्टर, केविन को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा बाबा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मॉन्स्टर ने बाबा को गिला दिया, चलो हम बचाते हैं। यूहू! वूहू! क्या सोच रहे हो? रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। डायनासोर तू यहाँ से नहीं जाएगा, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा।
घूम रहे हैं? इसे बोलते हैं डायनासोर से गिरे और फिर डायनासोर पे ही जाके अटके। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे एक और डायनासोर कहाँ से आ गया? अब मैं इन सबको खाऊंगा। हा 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 हा। आज तुम सब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हा 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 हा। डायनासोर छोड़ दे इनको, वरना आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। पिद्दी सा डायनासोर मुझ जैसे बड़े से डायनासोर को मारेगा। तू मुझे मारेगा, ये ले। ओए पन्नी, ये देख मेरे हाथ में क्या है। क्या है भैया? ये कागज का नाव है। हम इसे पानी में चलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। हाँ भैया, बहुत मज़ा आएगा। चलो फिर। आ गए तुम लोग? मैं कब से तुम लोग को ढूंढ रही थी। कहाँ गए थे? वो मम्मी, हम लोग पानी में गिर गए थे। पानी में गिर गए थे? लेकिन कैसे? मम्मी, हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हमको सर्दी पकड़ लेगा। ठीक है, कपड़े चेंज कर लो। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। भैया देखा मैंने कैसे मम्मी को उल्लू बनाया? अरे वाह, तुम तो होशियार हो गए हो। सन्नी पन्नी, ये लो 10 रुपए और जाके दुकान से साबुन ले आओ। ठीक है मम्मी, अभी लाता हूँ। भैया मुझे कुरकुरे खाना है। हाँ पन्नी, मुझे भी। चलो फिर हम इस पैसे से कुरकुरे खरीद लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी को मत बताना। अंकल, एक कुरकुरे देना। ये लो बेटा तुम्हारा कुरकुरे। भैया कुरकुरे तो बहुत तीखा था। हाँ पन्नी, चलो घर जाके पानी पियेंगे। आ गए तुम लोग, लाओ साबुन दो मुझे। मम्मी साबुन तो नहीं लाए। साबुन नहीं लाए? लेकिन क्यों नहीं लाए? वो हम लोग कुलकुले खरीद के खा गए। तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो। चलो फिर से जाओ और साबुन लेके आओ। लेकिन हम लोग थक गए, हम नहीं जाएंगे। चलो जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अंकल, वो हमने जो पैसे दिए थे उसका एक साबुन दे दो। लेकिन तुम लोग तो कुरकुरे लेके गए थे। ला कुरकुरे वापस कर दो। लेकिन वो तो हम खा गए। फिर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो भागो यहाँ से। सन्नी, जॉनी, चल जा, बाहर खेलने जा। दिन भर घर में पड़े रहते हो। लेकिन बाहर बहुत धूप है। नहीं है धूप, चल जा। लेकिन हमें नहीं जाना बाहर, हम मोबाइल में गेम खेल लेंगे। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। घर में बैठे बैठे आलसी हो गए हो तुम लोग।
भैया ये देखो वहाँ कितना पानी है। हाँ पन्नी, चल जाके देखते हैं। भैया यहाँ तो बहुत सुंदर फूल है, चलो तोड़ते हैं। मम्मी ये देखो हमें क्या मिला। अरे तुम लोग भीग के आए हो, सर्दी पकड़ लेगा तो। मम्मी मैं नहीं, भैया कूदा था पानी में। मम्मी मैं नहीं, जॉनी ने पहले फूल दिखाया था। तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरने वाले। जल्दी से अंदर जा और कपड़े चेंज कर। चलो अब उतरो, मेरा काम हो गया। लेकिन तुम तो हमें बाबा के पास लेकर नहीं गए। और ये कैसी जगह है? इसी रास्ते से आगे चलते जाओ, बाबा मिल जाएंगे। मैं चलता हूँ। ये बच्चा शुरू से ही नटखट था, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अंदर जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़े पंछी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा, यही मेरा घर है। लेकिन वो बच्चे ने बोला बाबा यहाँ पे मिलेंगे। उस बच्चे ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया। लगता है मुझे ही तुम लोग को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग। लेकिन बड़े पंछी भाई साहब, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? मेरा नाम सुतारा है और मैं चिंगोरा बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाबा चिंगोरा, ये भटके हुए मुसाफिर है, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे सब पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि उस 3 टिक्की वाले बच्चे ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए मैं उसे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कमबख्त जाता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहता है वो अपनी घर? कहता है अगर मैं घर चला गया तो फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए यहीं पे मैं ठीक हूँ। अरे बाबा उसे छोड़ो, हमें घर भेजो जल्दी से। तुम लोग को घर जाना है तो तुम लोग को 3 सुनहरी पत्थर लाना पड़ेगा, जो कि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब ये क्या नया झोल है? झोल नहीं, वही 3 पत्थर के मदद से तुम लोग अपना घर जा सकते हो। अब ये भी बता दो वो पत्थर मिलेंगे कहाँ पे? पहला पत्थर मिलेगा 4 मरे हुए पेड़ों के पास। हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? ये सुतारा तुम्हें ले जाएगा। चलो भाई सुतारा, नए सफर में चलते हैं। अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया। पता नहीं ये 3 टिक्की वाला बच्चा कब और कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, अब तो पहाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है। 3 टिक्की वाला बच्चा ना सही, एक दारू का ठेका ही मिल जाता। ऐसे सुनसान जगह पर अब ये क्या नई मुसीबत है? एक बार सामने आ जाए, साले को छोड़ूंगा नहीं। यही था वो नटखट बच्चा। मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, फिर तुम दौड़ते रहना लंगड़ाते हुए। लेकिन मेरे पास सवारी है, मैं इस पर सवार होके मजे से घूमता हूँ। तुम लोग जैसा फकीर नहीं हूँ। चुप करो तुम लोग। ये वही बच्चा है जिसके बारे में वो बड़ी पंछी बात कर रहा था। अरे हाँ, यही तो है वो 3 टिक्की वाला बच्चा। अरे बच्चे, तुम्हारा कोई नाम है या नहीं?
मेरा नाम है बुम बुम और मेरा काम है मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। बताओ तुम लोग को कहाँ है जाना? हाँ भाई हाँ, हमें तो चिंगोरा बाबा के पास जाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त, जल्दी बोल। 2 दिनों से दारू की एक बूंद अंदर नहीं गई है। मुझे घर जाके ढेर सारा दारू पीना है। मेरी शर्त यह है, उस बाबा ने मुझे घर नहीं जाने दिया और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम लगा दिया। इसलिए तुम लोग बोलोगे उस बाबा से कि मुझे घर जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, हम बाबा जी से गुजारिश करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें भी घर जाने दे। ठीक है, फिर बैठ जाओ मेरी सवारी में, लंबी सफर में चलते हैं। अरे बाबा का घर है कितना दूर? अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे दिमाग से तो गधी जैसी थी, अब गधी जैसी लात भी मारने लगी। लात नहीं मारूं तो और क्या करूं? कोई दरवाजा खटखटा रहा है और तुम हो कि सांड जैसे सोए हो। जाओ अब दरवाजा खोलो। अरे हरामखोर, तू इतने धूप में कहाँ घूम रहा है? चल घर पे आराम कर। और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? अब क्या हुआ? हर समय हाथ पैर मारती रहती हो। फिर से कोई दरवाजा पे आया है। अंदर आ जल्दी तू। उतर उतर साइकिल से। हर समय बंदर के जैसा साइकिल पे चढ़ा रहता है। कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लिया कर, नालायक। चल जा पढ़ाई कर। क्या करूँगा इतना पढ़ के? हर समय खाते पीते चलते फिरते सोते बैठते पढ़ने को ही बोलते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे चला गया, आने दे, फिर बताता हूँ उसे। मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो? जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी। विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने? बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो।
क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए। सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से वरना और मारूंगा। पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ 1 दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ। भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। अरे टुन्ना, ये देख हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा। साला ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा? मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। अरे बच्चा, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। देखो, दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे पाखंडी, अपना काम करना। देखो, मैं परलोक बाबा हूँ, मेरे साथ बुरा शब्द बोलोगे तो तुम्हें शराब दे दूंगा। साथ में चखना दोगे क्या? क्या मतलब चखना दोगे क्या? अरे शराब के साथ चखना लगता है, इतना भी पता नहीं है क्या? अरे बालक, तुम मदिरा का सेवन करते हो क्या? हाँ, अभी समझ में आया है तुम्हें। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ नशा उतरने के इंतजार में, ताकि नशा उतरने के बाद घर जा सकूं, नहीं तो हमारा बाप हमारा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे महान बालक, हमसे गलती हो गई। जो आपसे हाल चाल पूछा, हम चलते हैं। हाँ जाइए, और आगे से इंसान देखकर बात करना। ओ भाई साहब, ऐसे क्यों पड़े हो? कोई कारण है क्या? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी पड़े रहे। आखिर अपने प्रॉपर्टी में पड़े हैं, तेरे बाप का क्या जाता है। हाँ ये भी ठीक है। आगे एक बच्चा उदास होकर बैठा है, वो आपका बच्चा है क्या? अरे वो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं,
पड़ोसी का बच्चा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ दारू पी रहा था। साला अभी तक घर नहीं गया। आपका बच्चा नहीं है, लेकिन सारे गुण तो आपसे मिलता है। अरे गुण मिलता है क्योंकि उसका बाप घर से बाहर काम करता है, तो मैं कभी कभी भाभी जी से मिलने चला जाता हूँ। समझा क्या? हाँ भाई साहब, समझा। एक काम करो, कुछ दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ, हमारी पत्नी होगी सरला, उससे दक्षिणा मांगो जाके। अरे बाबा जी प्रणाम प्रणाम। खुश रहो सरला बेटी। अरे बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता? हम परलोक बाबा है, हमें बहुत कुछ पता है। अरे बाबा बेचिए बेचिए। अरे बाबा हमारा हाथ देखकर बताइए ना, हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, बस अपने पति को भटकने से बचाना होगा। साला पाखंडी अभी तक दक्षिणा लेके नहीं आया। ये दक्षिणा ले रहा है या कुछ और? अरे पाखंडी, ये कौन सी दक्षिणा ले रहा है तू? पाखंडी, लेकिन इसने बोला ये परलोक बाबा है। एक नंबर का पाखंडी है ये, लेकिन मैं तो इसका हाथ देख रहा था। अच्छा, मेरा हाथ देखकर बता क्या लिखा है। लेकिन तुम्हारे हाथों में लिखा है कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखी है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इसके लिए शास्त्र विद्या की जरूरत होती है। विद्या? विद्या भाभी के बारे में कैसे पता तुम्हें? हमें सब पता है, हम परलोक बाबा जो हैं। ठीक है, ये सब बातें तुम लोग आपस में कर लेना, हमारी दक्षिणा दे दो, हम चलते हैं। दक्षिणा तो नहीं मिलेगी। दारू पिएगा तो बात कर, यही एक चीज है जो मैं सबको दान करता हूँ और खुद पीता हूँ। अच्छा, नहीं मिलेगा? सरला बेटी, इससे पूछो ये पड़ोस वाली भाभी के पास क्यों जाता है और बाहर में एक बच्चे से मिला जिसके सारे गुण इससे मिल रहे थे। क्यों जाते हो भाभी के पास? अरे सरला, जरा हमें समय तो दो, सब बताता हूँ। ओ तेरी नई साइकिल, आज तो मैं साइकिल चलाऊंगा।